के बाद दोबारा प्लीज मुझे फोन मत कीजिएगा। इसमें क्या हर्ज है? दोबारा मुझसे ये बात नहीं कहना। माँ मानती हो मुझे? माँ से ऐसी बातें नहीं की जाती, पता नहीं है तुम्हें? कम से कम मैं इसकी इजाजत कभी भी नहीं दे सकती। माँ की इजाजत से बढ़कर माँ की खुशी होती है, और अब मैं ना चुप रहूंगी ना किसी की सुनूंगी। एमन, एमन, मैं तुम्हें घर छोड़ दूं? हाँ, मैं आ रही हूँ, 5 मिनट में आ रही हूँ। क्या हुआ? गुस्सा आ रहा है बहुत। अच्छा, तो गुस्से में लोग गुस्सा करते हैं या ऐसे अपसेट होके बैठते हैं? मैं कुछ कर ही नहीं सकी राबिया चाची के लिए। तुम्हें राबिया चाची के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सच? सच। और आज के बाद तुम इस तरह अपसेट होकर अकेले नहीं बैठोगी, इसलिए हमेशा कहता हूं कि कुछ भी बात करनी हुआ करे कर लिया करो। चले? जी आ जाइए। हेलो एमन बीबी, कैसी हैं आप? अब आप इतनी गैर इखलाक तो नहीं है कि मेहमान को आप वापस भेज देंगी? मेरे ऑफिस में गार्ड्स अलाउ नहीं। ओह, आई एम सॉरी। जाओ भाई, जाओ गाड़ी में बैठो जाके, चलो। आपके ऑफिस में बैठने की इजाजत है? मैंने सोचा आपसे डायरेक्ट खुद बात की जाए। माशाल्लाह आप अपने शौहर का केस भी लड़ रही हैं, उसके मर्डर केस को भी आपने रीओपन कर दिया है, एनजीओ भी चला रही हैं आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके शौहर को जिसने मारा वो बहुत खतरनाक लोग हैं। हमें पता नहीं है कौन है, लेकिन वेरी डेंजरस पीपल। आप कैसे संभालेंगी? आपकी स्टडी तो बाहर हुई है ना, पैदा भी आप बाहर हुई हैं। यहाँ की दावपेच को किस तरह हैंडल करेंगी एमन बीबी? मुझे लगता है कि आपको किसी के साथ की जरूरत है। अरमान ये साथ पूरा नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि आपको मेरे साथ की जरूरत है। दिमाग खराब हो गया आपका? हार रहे हैं तो साथ की बात करें। हार? हार वो भी मैं? मेरा हारना नामुमकिन है बीबी। मैं हारता नहीं हूँ। साथ निभाने की जो बात मैंने की थी वो सारी जिंदगी साथ निभाने। क्या बकवास कर रहे हैं आप? इसमें बकवास की क्या बात है? माशाल्लाह आप अकेली हैं, जवान हैं, एनजीओ चला रही है, मेरे साथ रहेंगी तो आप पॉलिटिक्स। शट अप एंड लीव। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं है, ये मेरा प्यार है। अरमान रुक जाओ प्लीज, रुक जाओ। अरे भाई ये क्या हो रहा है? एमन ने कहा और अरमान रुक गया। क्या चल रहा है? वाह भाई, फौज हो यहां से। मैं तो यहाँ एक जायज प्रपोजल लेकर आया था। शादी करना गुनाह नहीं है, हलाल है इस्लाम में। तुम यहाँ से जाते हो या मैं? चला तो मैं जाऊंगा अरमान साहब। ये हो क्या रहा है पॉलिटिक्स की आड़ में? दुनिया वालों को पता चलेगा, प्रेस को पता चलेगा, कितनी थू-थू मचेगी। मैं तो ये सवाल उठाऊंगा कि भाई शौहर मर गया, उसके दोस्त के साथ कितनी। शट अप एंड लीव। ज्यादा हुल नहीं दे। वैसे मेरे जायज प्रपोजल के बारे में सोचिएगा जरूर।
बाबा आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी झोली भर दी। खुश रहो। आठ साल से औलाद नहीं हो रही थी, उस दिन मैंने जादू खत्म किया और खुशखबरी। बस बाबा मेरी बच्ची की मुश्किल भी आसान कर दे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हक देखिए मेरी बात सुने, उसका छूटना मस्ट है। आप ये मुझे कैसे कह सकते हैं कि वो नहीं छूटेगा? अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें पता है मैं किससे बात कर रहा हूं? सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्या पता आपका फोन टैप हो रहा हो। हाँ ठीक कह रहे हो तुम। कोशिश करें कि अगर बात करनी है ना तो मिल के करें, और अगर फोन पर बात करनी है तो बात कम से कम वो करें जो कि आपके हक में जा सके एटलीस्ट। एक तो आप भी सारा वक्त टीवी देखते रहा करें। आजकल तो इतनी अजीब और गरीब खबरें आती हैं टीवी पे कि वहशत होने लगती है। अरे भाई, जब आप अपने पसंदीदा ड्रामे देखती हैं तब तुम कभी नहीं कहते कि क्या देख रही हैं और वहशत होती है या नहीं। अरे मुझे फुर्सत ही कहाँ मिलती है। रात को सिर्फ 1 घंटा टीवी देखती हूँ, उसमें भी आपकी नजर है। नहीं, बिल्कुल नजर नहीं है। आप जितना चाहे ड्रामे देखिए, बल्कि आ जाइए भी लगा ले। नहीं नहीं भाई, आप ही को आपका टीवी मुबारक हो। अच्छा ये बताएं, फ्रूट्स लाऊं या कुछ और लेंगे? जो चाहे आपका, उसने करिश्मा साज करे। मामा क्या हुआ? क्या हुआ ईमान? चुप कर जाओ, सांस लो, सांस लो। हुआ क्या? क्या हो बेटा? बहुत गंदे लोग हैं ये। क्या हुआ? क्या है? मैं अकेली हूं ना, इसलिए मुझे डराना चाहते हैं, लेकिन मैं भी डरूंगी नहीं। हार नहीं मानूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। अल्लाह तुम्हें हिम्मत और ताकत दे बेटा। चुप हो जाओ, डर गई हो ना? खामोश। मैं तुमसे नहीं पूछूंगी क्या हुआ है, क्योंकि मैं जान गई हूं कि क्या हुआ होगा। औरत पे या तो इल्जाम लगा दिया जाता है या फिर उसको कमजोर करने के लिए रिश्ते की बात की जाती है। सारी उम्र मैंने यही देखा है मेरी जान। मजबूत औरत को देखकर मर्द उसको तोड़ने के हथकंडे इस्तेमाल करता है। घटिया बातें कर रहा था ना वो। एक घटिया इंसान से घटिया बातों के अलावा और क्या उम्मीद की जा सकती है? उसने ऐसे सोच भी कैसे लिया? मर्दों को ऐसे गुमान हो जाते हैं मेरी बच्ची। तुम सिर्फ अपने मिशन की तरफ तवज्जो दो। इस तरह गंदगी और कीचड़ के कशकोल ये बहुत मिलेंगे तुम्हें। अगर तुम उसमें कुछ नहीं डालोगी तो तुम पे कीचड़ भी उछालेंगे लोग। हेमन, ये सब औरत पे डिपेंड करता है कि बिना इस कशकोल में भीग डाले वो इस कीचड़ से कैसे बचती है। क्या सोच रहे हैं?
जो बहुत पहले सोच लेना चाहिए था। वक्त ने मोहलत दी कहाँ थी कुछ सोचने की। जो हुआ नहीं होना चाहिए था। सोचता हूँ कैसा बाप हूं मैं, अपनी बेटी के बारे में जो सोचना चाहिए वो सोच नहीं रहा। उम्र देखिए ऐमन की, पहाड़ जैसी जिंदगी काटनी है उसने। क्या करेगी वो? आज बिलाल है, कल बिलाल जैसा कोई और आएगा तो क्या कर लेंगे हम? किस किस से बचाएंगे उसे? लेकिन रजा, अगर हमने उनको जाने दिया तो दुनिया क्या कहेगी कि हम अपनी बहू और पोती को सहारा न दे सके? दुनिया क्या कहेगी? दुनिया ने क्या कहना होता है, बातें ही करती होती है ना। दुनिया कुछ नहीं करती, किसी को नहीं बचाती। मेरा शादी मरा था तो क्या किया था दुनिया ने? 3 दिन तक सब आए थे मेरे साथ सूप बनाने, और फिर अपने अपने कामों में, अपनी अपनी मसरूफियात में मगन हो गए। जिंदगी ऐमन ने गुजारनी है तलत, दुनिया ने नहीं काटनी। लेकिन वो हमारी बहू है रजा, शादी की बीवी है। ऐमन शादी की बीवी थी, हमारी बहू थी। शादी उसका मियां था, अब नहीं रहा। अब सिर्फ शादी का नाम रह गया है। और कब तक ये पहाड़ जैसी जिंदगी गुजारेगी वो महज उसके नाम पे? तो क्या उसको रुखसत कर देंगे? हाँ। और मेरा रूहान, हम बहुत अकेले हो जाएंगे। मैं एक बेटी का बाप हूं, सिर्फ उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहता हूं और कुछ नहीं। लेकिन ऐमन को कौन बताएगा? वो तो नहीं मानेगी। हम आप किस लिए होते हैं? सही रास्ता दिखाने के लिए, समझाने के लिए। मैं समझाऊंगा उसे, मेरी बात मानेगी वो, मैं समझाऊंगा। थैंक यू मामा। मैं देख रही थी। मुझे पता है तुम देख रही थी। जिस चीज को फोकस कर रही हो ना उसको छोड़ो और अपनी लाइफ के बारे में सोचो। तुम आज सुबह क्यों नहीं आई जब ड्राइवर भेजा था तुम्हारे लिए? बाबा के पास जाना इतना जरूरी था आज। पता है कितना खफा हो रहे थे? मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं वहाँ नहीं जाना चाहती। मुझे ये सब कुछ नहीं करना, वहाँ हल नहीं है। आप क्यों मेरी जिंदगी मुश्किल कर रही हैं? मैं मुश्किल कर रही हूँ? पागल हो गई हो फरियाल? मैं तो हर बात पे झुकी जा रही हूँ, खामोश हूँ। जो घर वाले कर रहे हैं बर्दाश्त कर रही हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मेरी औलाद मेरे सर पे नाचे। अरमान के मामले में भी चुप हूँ, लेकिन एक वक्त तक चुप रहूंगी। शायद मुझे कुछ कहना ना पड़े, क्योंकि बाबा की दुआ असर कर रही है। तुम्हें पता है
वो मेरी तरफ देखता ही नहीं था, मेरे हाथ से कुछ नहीं लेता था, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कर रहा। आप भाई को बाबा के नहीं, उसे ले जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, बाबा की दुआ ही काफी है। लेकिन सुनो, परसों तुमने मेरे साथ चलना है और मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। आप क्यों जिद कर रही हैं? मैं आपको कह रही हूँ ना, मैं वहां नहीं जाना चाहती। अब अगर तुम मेरे साथ वहां नहीं गई ना, तो अल्लाह करे तुम अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखो। मेरी बात सुनिए मामा। वालेकुम सलाम। सुल्तान जी सर। कहाँ गए थे? साहब वो बीबी जी के साथ था। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, लेकिन ये आजकल बीबी कहाँ जा रही है रोजाना? वो कल तो साइमा बीबी के साथ थी। अच्छा ठीक है, जी। और ये आपका, ये आपके लिए और ये आपके लिए। देखिए मैं जानती हूँ ये आपको कमा के देते, मैं काम से मना नहीं करी, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इन्हें सुबह सिर्फ 2 घंटे के लिए स्कूल जरूर भेजिएगा। पहली दफ़ा बाजी किसी ने ऐसी बात कही है। लोग ये समझते हैं कि बच्चों से काम करवाते हुए हमें दुख नहीं होता, और इनके घर बार चलते हैं इनके काम करने से। और आप जो कह रही हैं वो हो सकता है। तो फिर कल से पक्का? ठीक है, कल से स्कूल आना है। गुड, शाबाश। बहुत सख्त है बच्ची की किस्मत, इतना आसान हल नहीं होगा, बार बार लाना होगा। बाबा मसला तो हल हो जाएगा ना? अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। बेशक बेशक। बस ईमान के साथ होगा इंशाअल्लाह। हक ईमन का वो शायद रोहान को सुला रही है। खाना खा लिया उसने? जी खा चुकी वो। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो। वालेकुम सलाम। वालेकुम, बैठो। ईमन कैसी है? बहुत गुस्से में। जाहिर है बात ही ऐसी है, मेरा खुद इतना खून खौल रहा है। मैंने उसे गुस्सा ठंडा किया है, लेकिन मेरी एडवाइस तुम्हें भी यही है कि अपना खून खौलाने से कोई फायदा नहीं। वो तो चाहता ही यही है और तुम दोनों उसकी जीत करवा रहे हो। लेकिन कितना कमीना इंसान है बिलाल। बेटा हर तरफ ऐसे
कमीने फैले हुए हैं, क्या करें। तो बाबा वो कब तक इस तरह दंदनाता फिरेगा? जब तक सजा नहीं मिल जाएगी। ठीक है, तो फिर तब तक उसको मैं यूं नहीं छोड़ सकता कि वो कुछ भी करता फिरे। तो क्या करूं? बाबा मैं आप लोगों से जो कहना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को बुरा नहीं लगेगा और आप लोग ठंडे दिमाग से मेरी बात सुन सकेंगे। बोलो, क्या बात? हाँ, मैं कुछ भी बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं हेमन की इज्जत पर आंच आ जाए मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ आप दोनों उससे मेरी और उसकी शादी की बात करें। इतनी रात को हेमन? बात ही इतनी जरूरी थी कि सुबह का इंतजार नहीं कर सकी मैं। तुम तो बिना कुछ कहे वहां से आ गए थे। मैंने जो कहना था वो तुमने सुन तो लिया था। क्या कर रहे हो? रहम खा रहे हो मुझ पर या दोस्त के लिए कुर्बानी दे रहे हो? यही कर रहे हो? ये सब कुछ करके तुम सबकी नजरों में अजीम बनना चाहते हो? हाँ, करना क्या चाहते हो? हेमन, या तो तुम बहुत मासूम हो या बनती हो। मामा, तुम चुप रहो तो बेहतर है। मेरे बेटे पे तंज के तीर चला रही हूं। रहम, भीख। वाह हेमन वाह, इसको तुमने उल्लू बना लिया। ऐसे मुझे क्या देख रही हो? यही सच है। तुम्हें तो इस पे तरस आना चाहिए। यहां आके तुमने मेरे बेटे पे डोरे डाले और जब वो तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया तो शादी बीच में आ गया। मामा, और अब जब शादी नहीं रहा इस दुनिया में तो फिर अरमान। वाह, कैसी लड़की हो तुम हेमन, और तुम इसे ताने दे रही हो। मामा प्लीज बस करें। नहीं, तुम बस करो। क्या माँ की बद्दुआ लगी है तुम्हें हेमन? प्लीज अब बस करो, छोड़ दो इसका पीछा। काश आप मुझे अपनी नफरत की वजह पहले बता देती बड़ी मामा। कलेजे में ठंडक पड़ गई तुम्हारे? हाँ, पड़ गई ठंडक। मैं अपना कलेजा चीर के भी रख दूंगी ना तो किसी को मेरा प्यार नहीं नजर आएगा, सिर्फ मेरे हिस्से की नफरत नजर आएगी। हाँ, चीखे, होए नाराज आप मुझसे, निकाल दे मुझे इस घर से, दे दे मुझे तलाक। लेकिन आज मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं होगा, क्योंकि आज मैंने जो भी किया है एक मां ने किया है। मेरे दिल से पूछें, औलाद है वो मेरी। बस करो,
शर्म नहीं आती तुमको? किसी की नफरत में इतने आगे चली गई कि अपने और मेरे रिश्ते का ध्यान भी नहीं रखा। आग लगा के रख दी तुमने। समझा इसे आप? ये तूफान तो एक दिन आना था बेटा, इस तरह आ जाएगा ये मैं नहीं जानता था। आज से नहीं, बहुत अरसे से वो तुमसे प्यार करता है। तुम्हारे और शादी की मोहब्बत की वजह से उसने अपनी चाहत का गला घोंट दिया था, जिसके लिए उसने अपने सांसों की कुर्बानी दी। उसे क्या पता था कि उसकी अपनी सांसें रुक जाएंगी। लेकिन अरमान जिंदा है बेटा, और उसे जीने का हक है। वो बुरा नहीं है, बस तुम्हारी नजरों में ऐसा हो गया है। जो जी रहा है बेटा, उसे तो जीने दो। उसे जीने का हक मिलना चाहिए। आखिर मैंने तुझे ढूंढ ही लिया। ले चलो इसे।
बेटा, रुमैसा ने जो किया उसमें हुसैन का क्या कसूर है? फोन उठा के कम से कम ये उसे बता दो कि हुआ क्या है। मैंने आपसे कहा है ना मुझे फोन ना करें। क्यों आप मुझे बार बार फोन कर रहे हैं? क्योंकि मैं इस सब में कोई लॉजिक ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ राबिया। कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए ना। भाई साहब को भाभी ने सब कुछ बता दिया है। मुझे उनके सामने बहुत शर्मिंदगी हो रही है। राबिया, आपने कोई गुनाह नहीं किया। हाँ नहीं किया, लेकिन बस मुझे ऐसा लग रहा है। राबिया, इतना पढ़ने लिखने के बाद भी आप ऐसी बातें कर रही हैं। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं सलमान भाई से बात कर सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं प्लीज, अभी भाईजान से कोई बात मत कीजिएगा। अभी एमन का भी मसला सर पे खड़ा हुआ है। एमन को क्या हुआ? एमन को अरमान के बारे में पता चल गया है। सब कुछ उल्टा सीधा हुआ है। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। पता नहीं मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ। क्योंकि शायद हम दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है। शायद आप मुझे अपना कुछ समझने लगी हैं। अच्छा, आप अपना दिल छोटा ना करें। अपना ख्याल रखिए, हम बाद में बात करते हैं। खुदा हाफिज। बाबा, मैं आपसे बस ये कहना चाहती हूँ कि मेरी हर सांस सादी के इंसाफ की कर्जदार है। आप इसको ज़रा वक्त दें। किसी भी औरत के लिए ये आसान डिसीजन नहीं होता। ये सब कुछ करके आपने अच्छा नहीं किया मामा। लो, एक और वकील आ गई उसकी। तमीज से बात करो। मैंने क्या बदतमीजी की है? आपको पता है आपने भाई को कितना हर्ट किया है? तुम अपना घर बसाने की कोशिश करो, ना कि एमन का। बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ। सर्वर को जेल के अंदर ही मरवा डालो, समझे? जी। जाओ।